अखाड़े में अगर आप देखेंगे तो इन अखाड़ों के महंत और संतों के साथ तस्वीरें लेने की होड़ लगी हुई है। सब आप देखेंगे तो सभी आशीर्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सोई। इस वक्त सेक्टर 16 में मौजूद हूं और ये किन्नर अखाड़ा है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पूरे परिसर में जो किन्नर श्रद्धालु है, जो किन्नर सन्यासी है, वो यहाँ दूर दराज देश दुनिया से यहाँ पहुंचे हैं। अगर हम इस तरफ मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो आप देखेंगे कि किन्नर सन्यासियों के साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई है, तो कोई उन्हें भेंट देकर आशीर्वाद लेने की कतार में लगा हुआ है। इस तरफ हम देखेंगे तो लाइन से लगातार जो किन्नर सन्यासी हैं वो बैठे हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि काफी संख्या में यहाँ बहुत जो पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे बिजनेस से हैं या फिर बहुत स्टैब्लिश है एक तरह से अपने जीवन में, और संन्यास उन्होंने धारण किया है। जब कुछ ना बोले तो यहाँ देखेंगे तो ये अभी जो समय चल रहा है वो सभी जो किन्नर सन्यासी हैं उनको भेंट दे रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से हूँ, भाविका पाटिल। माय नेम इज भाविका पाटिल एंड आई एम इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर बॉलीवुड सिंगर, एक्ट्रेस एंड मॉडल एंड इंटरनेशनल कांस ग्लास लेंस अवार्ड विनर, दिल्ली गवर्नमेंट CM अवार्ड विनर एंड मुंबई कमिश्नर पुलिस कमिश्नर कांस अवार्ड विनर। भाविका जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतने सारे जो अचीवमेंट अपनी जिंदगी में हासिल किए हैं। और अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो आप संन्यास जीवन में भी यहाँ महाकुंभ में आए हैं। क्या सोचकर इस महाकुंभ में आप आए थे? कुंभ तो एक अपने आप ही एक बहुत दिव्य अनुभव है जो सनातन काल से चालू आ रहा है। जो ऐसा कहा जाता है कि कुंभ तो भगवान के वक्त से चलता है क्योंकि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है। तो जाहिर सी बात है, एक दिव्य अनुभव है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ जितने भी अखाड़े लगे उसमें एक अलग पहचान है किन्नर अखाड़े की, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की, जिन्होंने किन्नरों को एक अलग सम्मान दिया है। सम्मान देने के लिए एक बहुत ही बड़ा संघर्ष उन्होंने किया और आज यहाँ जो किन्नर बैठे हैं बहुत आसानी से, तो उस संघर्ष की वजह से बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि आम जीवन में आप सभी भी देखते हैं कि हमें लोग कितनी घृणा से देखते हैं या धिक्कार के देखते हैं, लेकिन यहाँ जब हम आए हैं तो लोग बहुत ही सम्मान से हमें प्रणाम कर रहे हैं, हमारी हालचाल पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लोगों को आम वक्त पे लगता है कि किन्नर बस ट्रेनों में मांगते हैं या बाजारों में मांगते हैं, उनका भीख मांगना काम है, बट इट्स नॉट रियलिटी। अगर आप सही तरीके से एक्सेप्ट करेंगे तो हम भी इंसान हैं और भी ह्यूमन बीइंग, बस आपने एक्सेप्ट करना चाहिए जो आम जनता है इन्होंने। हम भी डॉक्टर हो सकते हैं, हम भी पुलिस इंस्पेक्टर हो सकते हैं, हम भी एक्ट्रेस हो सकते हैं, हम भी एक्टर हो सकते हैं। हम वो सारी अचीवमेंट्स कर सकते हैं जो आम जनता करती है, जो आम लड़के लड़कियां करती है, बट उससे हम वंचित है बिकॉज ऑफ सोसाइटी आर नॉट एक्सेप्टेड। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं ग्रेजुएट हूँ, BA किया है मैंने, और मेरा अगर प्रोफेशन पूछा जाए तो मैं अभी बाय प्रोफेशन बॉलीवुड सिंगर, एक्ट्रेस और मॉडल हूँ, लेकिन मेरा जो मेन प्रोफेशन है ये मेडिकल फील्ड से है। मैं सीनियर ऑपरेशन असिस्टेंट हूँ। मैंने डिग्री नर्सिंग किया, GNM नर्सिंग किया, और उसके बाद मैंने ब्रिज कैंडी जैसे हॉस्पिटल से डायबिटिक असिस्टेंट, प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी के लिए कोर्स किए हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे मैंने काम किया। 10 साल तक मैंने मेडिकल फील्ड में सीनियर ऑपरेशन असिस्टेंट काम किया, बट मुझे एक वक्त ऐसा आया कि वहां से रिजाइन देना पड़ा बिकॉज ऑफ 10 साल काम करने के बाद भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, और वो भी मेडिकल फील्ड के जैसे क्षेत्र में। तो समझो कि जहां मेडिकल जैसे क्षेत्र में एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आम जनता की तो बात ही अलग है। लेकिन नालसा जजमेंट पास होने के बाद कई सारे बदलाव हुए हैं और अब भारत बदल रहा है। ऐसा कहूँगी बदला नहीं है, पूरी तरीके से बदल रहा है, शायद तेजी से बदल रहा है और सामान्य जनता में अब अवेयरनेस आ रहा है। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनमें अवेयरनेस आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो शास्त्र के हिसाब से किन्नरों का एक अलग स्थान है और ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी हम इंसान हैं, तो हमें वो हमारा स्थान मिलना चाहिए। लोग बदल रहे, धीरे धीरे और बदलेगा।
इस महाकुंभ पर पूरे विश्व की नजरें हैं यस। और पूरे विश्व में किन्नर समाज आपको देख रहा है। इस महाकुंभ के महामहोत्सव से, इस महाकुंभ के महामंच से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि हमें सिंपैथी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। जैसे आप अपने बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं उसी तरीके से हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमें 1500 रुपया देके आप सिंपैथी दिखाओगे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम कहीं ना कहीं काम करके कमा लेंगे, लेकिन कब जब आप एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो होना चाहिए, आपका प्यार मिलना चाहिए। समाज में इक्वालिटी जो है, लोग बस नारे लगवा रहे हैं कि इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, बट इक्वालिटी बट इक्वालिटी एग्जैक्टली क्या है ये लोगों को भी नहीं पता है। तो वो अवेयरनेस आ जाए। और मैं कहूँगी कि मेरे जो गुरुजी हैं सलमा खान जी, इनका एनजीओ है मुंबई में, हम काम करते हैं इस एनजीओ के थ्रू। किन्नर माँ एक सामाजिक संस्था जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमने पेंडेमिक जैसे सीजन में, लॉकडाउन के जैसे सीजन में, हमने पूरे भारतवर्ष में मिनिमम 80,000 पर्सन्स के घरों में जाके लोगों को इसेंशियल सर्विसेज दी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी। मतलब एक घर में अगर 4 से 5 लोग हैं तो उसको कितना अनाज लगता होगा महीने में। तो साबुन से लेके सर पे लगाने के लिए तेल तक, मिर्ची से लेके नमक तक सारी चीजें हमने लोगों को घर घर पहुंचाई है। जिस घर में पेशेंट्स हैं, डायबिटिक के हैं, ब्लड प्रेशर्स के, उनके मेडिसिन तक हमने घरों में पहुंचाए टेम्पो भर के। पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ हमने मदद दी है। तो इससे ज्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं किन्नर अखाड़ा में मौजूद हूँ। ये परिसर किन्नर सन्यासियों का है और यहाँ किन्नर सन्यासियों का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ बहुत संख्या में श्रद्धालु मेरे साथ भी हैं और ये भी बहुत उत्सव की बात है कि यहाँ महाकुंभ का जो ये परिसर है तकरीबन कितने ही एकड़ में फैला हुआ है। 30 यहाँ पीपा पुल है जो क्रॉस करते करते पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन ये मेला पूरा एक दिन में देखा नहीं जाता। आप कहाँ से आए हैं? इंदौर एमपी मध्य प्रदेश से। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? निशा गुप्ता। निशा जी, कैसा आपका अनुभव रहा यहाँ पे? अभी जैसे कि हम किन्नर अखाड़ा में मौजूद हैं, तो क्या आप किन्नर सन्यासियों से आशीर्वाद ली थी? किस तरह का मन में भाव रहा? आशीर्वाद लिए हमने, मन में जो श्रद्धा थी उससे आशीर्वाद ले लिया हमने। और महाकुंभ के बारे में अनुभव कैसा है आपका? बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? साथ में आप? इंदौर एमपी। और आप कहाँ से आए हैं? मैडम मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के दरियावत तहसील से आया हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली वहाँ से सिर्फ किन्नर अखाड़े और किन्नर माताओं के दर्शन के लिए, और आपको उनसे सिक्के भी मिले हैं, सिक्के और ऐसा कहा आशीर्वाद जाता है प्राप्त कि करने। अगर किन्नर सन्यासी आपको सिक्का देते हैं तो बहुत भाग्यशाली बहुत ही मैडम मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि जो किन्नर जो हैं उनसे मुझे ये आशीर्वाद के रूप में सिक्का प्राप्त हुआ है। और मैं सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि एक बार यहाँ आकर जरूर दर्शन का लाभ लें। और बहुत ही अच्छा दिव्य और भव्य महाकुंभ जैसा कि आयोजित हुआ है उसके लिए प्रशासन व संपूर्ण योगी जी महाराज की टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से आए हैं। तो आपका स्नान वगैरह सब हुआ, तो आपका अनुभव कैसा है? पहले इस तरह का पहली बार देख रहे हैं, ये साथ सब कुंभ देख रहे हैं। हाँ। इस तरह का पहली बार हम देख रहे हैं। दिव्य और भव्य और बहुत अच्छा कुंभ लगा। कहाँ से आ रहे हैं? दिव्य बहुत अच्छा लगा जो है, अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर। आप सभी लोग? साफ सफाई और प्रशासन की तरफ से जो है ना वो बेहतरीन व्यवस्था, एक नंबर व्यवस्था। मैं आज जिले कुक्सी से आया हूँ। जी। आज हम यहाँ इतना आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि जिसके हम शब्दों में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर किसी को देखना है तो आज के दिल्ली के रिजल्ट से पता लग गया कि योगी जी और मोदी जी ने देश के लिए क्या करा। जय हिंद। हिंदू राष्ट्र की ये जज्बा, ये उत्साह, ये उमंग आप श्रद्धालुओं की देख सकते हैं कि महाकुंभ में सोच के आंख में आंसू कितने ही किलोमीटर, 8-8, 10-10 किलोमीटर एक दिन में पैदल चल रहे हैं और इतना ही वापस लौटेंगे। लेकिन ये उत्साह है, ये जज्बा है कि थमता नहीं है। कतारें अगर आप देखेंगे तो शहर जाम से जूझ रहा है, लेकिन सहयोग की भावना है कि हर कोई मदद के लिए आगे बढ़ रहा है।
जहाँ भी जिस तरह की भी मदद हो रही है वो कर रहे हैं, और पैदल भी चलना पड़ रहा है, भूख से भी जूझना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी गंगा की त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए सब यहाँ चल के आए। जितने लोग भड़का रहे थे वो चीज यहाँ पे नहीं मिली हमको देखने को। बहुत अच्छा लगा, हम लोग आए सब लोग कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत भीड़ है, लेकिन हम कुक्षी से आए, धार जिला हिम्मतनगर गुजरात। जी 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 हिम्मतनगर गुजरात आकर हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ प्रयाग स्नान करके, हमने और स्नान भी कर लिया है। सबके दर्शन भी करे कि न रखा खलीलाबाद से आया हूँ, शांत गोविंद नगर जिला, ओसवाल फूड लिमिटेड कंपनी से। मेरा बेटा बेटी सोच रहा मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, बाकी हम हूँ। मैं यहाँ पर किन्नर अखाड़ा में बहुत खुश हूँ, माता जी लोग हमको प्यार करता है। तो आपको अब घर वालों को छोड़ के आ गए हैं? मेरा घर वालों से है नहीं, 12 साल हो गया, कैंसर के वजह से है। मेरे 2 बेटा बेटी है, एक तो बेटा का नाम विजय शर्मा, बेटी का नाम ज्योति शर्मा, और दिल्ली में रहता है। और आप यहाँ महाकुंभ में अकेले घूम रही हैं? अकेला घूम रहा तो हूँ। इसीलिए आप कह रही हैं कि उनको लगता है कि आप इस दुनिया में नहीं है? हाँ, इसीलिए हमारा फोन में चार्ज नहीं है, हमारा चार्जर चोरी हो गया, हमारा समस्त कुछ चोरी हो गया। मैं 2 कपड़ा में घूम रहा, एक कपड़ा मैं पीना हुआ और एक कपड़ा मेरा बैग में है, बाकी सब हमारा चला गया है। मैं तो भी खुश हूँ, मेरा बेटा बेटी बोल रहा है जाने दो, जो हो गया, गंगा मैया को दान कर दिया, समझ लेना। अखाड़े में ही अगर आप देखेंगे तो मेरे साथ है कितना सन्यासी। आपका शुभ नाम? रिपेयर उसका नाम गौरम। आपकी जो डिजाइन है वो बहुत खूबसूरत है, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएंगे आप ऐसे? ఒకసారి తిరగండి అందరూ దర్శనం చేసుకుంటారు। आप देखेंगे कि उनकी टखनों को टच कर रही है उनकी लताएं, अगर आप देखेंगे, और वो प्योर एंड नेचुरल है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्योर एंड नेचुरल है। आपका शुभ नाम? मेरे को कॉलोनी आप कहाँ से आए हैं? वही तिरुपति गए तो इधर कालहस्ती। अच्छा, तो कितना दिन आपको हो गया यहाँ? मैं इधर 3 रोज हो गया, 3 रोज हो गया। अभी काशी को चलता, अभी रोज तो यहाँ आकर आपको अच्छा लगा? अभी आज चलता, आज यहाँ से लौटेंगे? हाँ लौटेंगे, चल। तो आपका जो अनुभव है कैसा रहा? क्या बोलते मेरा वो मंदिर है ना उधर को कालहस्ती में, कारमारी अम्मा मंदिर है ना, उधर को पूजा करता सब जन को। हमको कारमारी अम्मा को आषाढ़ मास को काफी बड़ा करता, माघ मासम को मंगल पूजा करता, और सब जन को लोग आता उधर का को कौन की मैरिज है तो क्या भी है तो उद्योग है तो उधर आता अम्मा को अभिषेक करके पूजा करते, उसको उद्योगों आता मैरिज ही होता। कोई भी दोषम क्या रहता ना, वो मार्च में सुमंगली पूजा करता ना, उधर को दोषम चल को उसको मैरिज भी अच्छा आता। उद्योग है ना उद्योग मना क्या बोलते उद्योग है तेलुगु बोलता मैं, वो नवहरी बोलता। अच्छा, नवहरी। हाँ वो भी है। मैं थोड़ा समझ रही हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ रही हूँ। हमारे जो तेलुगु दर्शक हैं वो तो पूरी तरह से समझ पाएंगे, लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, आपके परिधान बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आप कितने समय से सन्यासी जीवन में हैं अगर ऐसे देखिए? मेरे को छोटा बच्चा है तो अच्छा, आप गृहस्थ में हैं? श्रीकालहस्ती में आई तिरुपति बाजू को श्रीकालहस्ती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और अगर आप पूजा ठीक है, और हमारे पीछे इधर भी है, यू कैन कम। तो यहाँ पहुँचे हैं तो आप देखिए, ये जो महाकुंभ है ये लोक संस्कृतियों का, विभिन्न संस्कृतियों का भी महाकुंभ है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई किसी ने किस तरह के परिधान पहने हैं, किसी की कैसी वेशभूषा है, और इसको देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं श्रद्धालु भी। क्या आपको भी ऐसा लगा? जी हाँ, हम पूरा कुंभ घूमे, पर हम किन्नर अखाड़े में आए तो हमको बहुत आनंद आया। पूरा कुंभ घूमने के बाद हमको ये आनंदित महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा किन्नर अखाड़ा। और यहाँ की सुविधा भी बहुत अच्छी, और योगी सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी। और पग पग पे चाय नाश्ते की व्यवस्था, सबसे बड़ी योगी सरकार ने साफ सफाई और कुंभ में आने वाले भक्तों की बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रखी है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से, राउरकेला उड़ीसा। कितने दिन हो गए आपको वहाँ के? हम परसों पहुँचे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दर्शन स्नान लेके हनुमान जी के दर्शन बहुत बहुत यहाँ पर देखे, ये बेचारे लेके हमको मोटरसाइकिल घुमा के लेकर आए। अच्छा 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 लगा, बहुत अच्छा लगा था। हाँ। हम यहाँ से जाएंगे तो सबको बताएंगे, एक दूसरे का चाहत होगा तो आप भी परिवार आएंगे। के साथ आए हैं? हाँ, परिवार से। अच्छा। वो मेरा बेटी है जी। तो आप योगी जी ने यहाँ महाकुंभ नहीं बोले, सब देवताओं का यहाँ बात है। जय जय महादेव। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा था। तो आप में कितना उत्साह है। और यहाँ सिर्फ प्रयागराज के लोगों की बात करूं तो यहाँ भी जो एक मदद का भाव लोगों में देखने को मिल रहा है वो भी काबिल तारीफ है कि जो जिसके जहाँ जैसे मदद हो पा रही है वो वहाँ कर रहे हैं, चाहे वो किसी को जाम से निकालना हो। और यहाँ मैं देख रही थी कि बाहर भी रोड पे जो जॉब के लिए जाने वाले लोग हैं वो लिफ्ट दे देते हैं कि उनसे अगर आप पूछेंगे कि कितने पैसे, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसे ही बैठ जाइए, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। क्या आपने ऐसा अनुभव किया? जी हाँ, बिल्कुल सही। हम स्नान करके लौटे, हमारे पास कपड़ों का भारी बैग था। हमने मोटरसाइकिल वाले को बोला, वो बोले बिना पैसों के मैं आपको पहुंचा दूंगा निःशुल्क। उसने मना कर दिया पैसे लेने के लिए। तो आप देखते हैं कि इस तरह का जो भाव है और यही भाव है कि इतने बड़े आयोजन सफल हो पाते हैं। अगर कहें तो हम एक बेटी की शादी करते हैं तो भी एक घबराहट मन में ये रहती है कि कैसे होगा इतने लोगों का जो आयोजन होगा, और इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ है। तो इस आयोजन को सफल बनाने के पीछे अगर कोई हाथ है तो वो ऐसे ही लोग हैं। हम रात को 2 बजे आए हैं यहाँ प्रयागराज में। हम बहुत परेशान हो रहे थे, फिर भी हमको बहुत अच्छी सोने की व्यवस्था मिल गई और सुबह के लिए भी बहुत अच्छी योगी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। भक्तों को कोई असुविधा नहीं हो रही है। आप कहाँ से आए? मैं रीवा एमपी। रीवा एमपी से? जी। कब पहुँचे थे? परसों हम लोग रात में निकले वहाँ से। जी। बहुत जाम लगा था, लेकिन यहाँ की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का इतना बड़ा धन्यवाद कहूँगा कि हम लोग इतने आराम से आ चुके हैं। सफल हो गया आए और बहुत ही अच्छा लगा। इतनी बड़ी अनुभूति मिली यहाँ आके, और इस अखाड़े में भी हम लोग अभी इंडियन अखाड़े में है। हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ लगता जाए। बहुत ही अद्भुत नजारा देखने जो नेता राजनेता वो यहाँ का विरोध करते हैं, वो खुद नहीं आते यहाँ स्नान करने। और हम लोग आए, बहुत अच्छे से स्नान किए और बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया लगा। कभी राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जो वो करते हैं, कभी आए क्या यहाँ पे कि स्नान करें? गंगा हमारे पुश्तैनी धरोहर है। हम हमारे पूर्वज जो है तो मानते थे इतना और स्नान करते। कुंभ मेला यहाँ कितने सालों से लग रहा है। रावटी में रहते थे हमारे पापा दादी, हमारी मम्मी रहती हैं। आज 3 दिन हो गए, 1 महीना कल खुद नहीं आ रहे हैं और वहाँ बैठ के कह रहे हैं कि आपको भी परेशानी होगी, आप भी न जाएं। जी। सब इंस्टाग्राम देख के ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि माँ गंगा अमृत है, लेकिन कुछ हमारे राजनेता जो कि हमारी जया बच्चन जी, जो हमारे भारत की महान हस्ती अमिताभ बच्चन जी की धर्मपत्नी है, वो भी इलाहाबाद से बिलोंग करती हैं। वो बोलती हैं कि दुनिया का सबसे गंदा पानी गंगा है, जो कि दुनिया की सभी लोग कहते हैं कि गंगा पवित्र है, और वो कहती है गंगा सबसे गंदा पानी है। वो रहने वाली कहाँ की है? पहले वो उनसे ये पूछिए कि वो है कहाँ की, वो आई कहाँ से है, वो कहाँ पर, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई? इसी गंगा से आज उनके पति का नाम, उनका नाम, के बच्चे, नाती परपोते, कि उनका नाम कहाँ चला गया। और यहाँ से तो बहुत जिस भी श्रद्धालु को आप देखेंगे तो जल भरकर ले जा रहे हैं। अपने घर में 24 घंटे जो गंगा जल रखता है, उनके घर की उन्नति एकदम से दिन दुगुना रात चौगुना होती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा की गोद से आया हुआ हूँ और माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मैं वो प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं, इसी काशी विश्वनाथ जी से, बनारस से, वाराणसी से, और उन्हीं की कृपा से आज पूरा देश चल रहा है। नरेंद्र मोदी की कृपा से आज घर घर अन्न, जल, घर, आवास, हर चीज उनको मिल रही है। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आज गरीब है। उनके नाम से हर चीज, हर योजना मिल रही है। बहना योजना, लाडली बहना योजना, अरे क्या क्या, सड़क योजना, आवास योजना, जमीन से लेके आसमान तक, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय गंगे मैया की। बोलो गंगे मैया की जय। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें
और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।